हेलो एवरीवन, कोपा के लिए काफ़ी समय बाद काफ़ी अच्छे पदों पर वैकेंसी निकल कर आई है मध्य प्रदेश बिजली विभाग की तरफ से। और ये वैकेंसी ऑल इंडिया के लिए एलिजिबल है, यानी कि अगर आप किसी भी स्टेट से हो, मध्य प्रदेश की तरफ से निकाली गई है, लेकिन अगर आप किसी भी स्टेट से हो इसमें अप्लाई कर पाओगे। बस कुछ कंडीशंस हैं, इसमें आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है। पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ कोपा वालों के लिए यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ, किसी अन्य ट्रेड के लिए यहाँ पर नहीं बताऊंगी। ठीक है, कोपा कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे इस बारे में बात करेंगे, और क्या कुछ कंपटीशन रहेगा, सिलेबस कितना रहेगा, क्या कैसा पूछा जाएगा, एग्जाम फीस कितनी होगी, एज, क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बढ़ते हैं अपने नोटिफिकेशन पर। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर, यहाँ से ये वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन यहाँ पर ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन है ये 9/12/2024 को रिलीज किया गया है। अब आपके जो फॉर्म है वो अप्लाई कब से होंगे ये भी आपको बताएंगे। ठीक है, अभी से नहीं हो रहे, इतना आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा टाइम है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कंपनी के नाम है। ठीक है, गवर्नमेंट वैकेंसी है और ये कंपनी के नाम है। यहाँ पर आपको अपना जोन सिलेक्ट करके सीट के हिसाब से देखकर आपको चूज करना है। ठीक है, इंदौर, जबलपुर, ये जबलपुर से 3 है, हाँ 4 है। ठीक है, एक ये और भोपाल है और एक ये इंदौर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपनी सीट देखकर सिलेक्ट करना है। तो देखो सबसे पहले ही हमारी कोपा के लिए यहाँ पर वैकेंसी है कार्यालय सहायक श्रेणी 3 प्रशिक्षु। कुल पद हैं 818, इसमें आपके 87% लिए जाएंगे। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कितनी क्या सीटें जोन वाइज हैं। तो सबसे पहले जो इंदौर था हमारा, उसमें देखिए टोटल है 328। अब एक चीज आप लोग समझ लीजिए, अगर आप मध्य प्रदेश से नहीं हो, अन्य किसी भी स्टेट से हो, मध्य प्रदेश से नहीं हो, तो आप इसमें फाइट करोगे। ठीक है, ओपन सीट पे जो केवल है 96। ठीक है, ओपन सीट पर आप फाइट करोगे। और जो भी जनरल की आपको पता होगा कि अगर अदर स्टेट में हम अप्लाई करते हैं तो हमें जनरल से क्या करना पड़ता है, कंपटीशन करना पड़ता है। तो ये हमारी ओपन सीट है जहां पर कुल 96 है। और ये जो है ये मध्य प्रदेश के निवासी हैं जो अलग अलग कैटेगरी के हैं। ठीक है, EWS, जनरल, OBC वगैरह। ठीक है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक चीज अभी मैं एक क्लियर कर दूं, देखो अच्छे से समझना। यहाँ पर ये पूरा है, ये यहाँ तक ये मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए है। और ये जो कैटेगरी है आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ये 96 वाली, ये पूरी लाइन। ठीक है, ये वाली पूरी लाइन ये हमारी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे उनके लिए है। चीज समझ गए? ठीक है, अब आते इंदौर। अब जबलपुर में कितनी है? जबलपुर में हम देखेंगे कि जबलपुर में 7 है। ठीक है, 7 है, वो ऊपर का अपना समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए एक ही है, किसमें? ओपन सीट में। फिर यहाँ पर देखिए जबलपुर दूसरा है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग में, तो यहाँ पर पूरा है 45। ठीक है, कितना है? 45 है। और अदर स्टेट वालों के लिए 11। और यहाँ पर आ जाओ, भोपाल पे आ जाओ, 337। ठीक है, तो कोपा वालों के लिए यहाँ पर कितने? हाँ 4 उसमें निकले हैं। ठीक है, 337, तो यहाँ पर हो गए 717। अब नीचे आते हैं, घोषित नहीं की जानी, ये हमें इससे मतलब नहीं है। ठीक है, इससे हमें मतलब नहीं है, तब जाके 818 होंगी। यहाँ पे ऊपर ही लिखा था कि हम 87% पर क्या लेंगे, वैकेंसीज अपनी रिलीज कर रहे हैं, तो 717 होंगी टोटल। यहाँ पर मैं इस नोटिफिकेशन को क्लियर इतना डीपली इसलिए आराम से समझा रही हूँ ताकि आपको हर एक डाउट आपके जो है क्लियर हो सके, कोई भी डाउट आपके मन में ना हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस सब आपको बताएंगे, थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो भंडार सहायक प्रशिक्षु, इसमें भी कोपा एलिजिबल है। आपको हम दिखा देंगे, जो शैक्षणिक अर्हता होती है वो भी हम आपको दिखा देंगे। दिया गया है आपका 51 पेज का, यहाँ पर आपको दिख रहा है 51 पेज का, यहाँ पर ऊपर देखिए, यहाँ पर 51 पेज का पूरा नोटिफिकेशन है। जो कोपा के लिए हाईलाइटेड चीजें हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो भंडार सहायक प्रशिक्षु, इसमें केवल 18 पद हैं। अगर आप डालना चाहते हो, मध्य प्रदेश के अगर निवासी हो तो इसमें डालेगा। बाकी जो ऊपर 818 जिसमें पद हैं उसमें जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है वो उसमें ज़्यादा सही रहेगा। अब यहाँ पर एग्जाम फीस भी आप लोग देख लीजिएगा,
तो फिर सोचेगा कि क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम फीस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई रखी गई है। इसमें देखिए जबलपुर में 16 रखी गई हैं, टोटल कितनी है सीट 18 है, तो जबलपुर में 16 है और यहाँ पर जिसमें 13% नहीं ली जानी है उसमें सीट है यहाँ पर 2, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा योग हो जाएगा 18। अब आते हैं ये पद कनिष्ठ शीघ्र लेखक पद, इसमें भी 18 है, जिसमें जबलपुर से ही निकाली गई है, 16 पद हैं। ओपन के लिए यहाँ पर 6 है, ठीक है। और ऊपर इसमें कितने थे ओपन के लिए? ओपन के लिए यहाँ पर 6 थे, ठीक है। अब देखिए आपको शैक्षणिक अर्हता, अब देखिए इसमें भी क्वालिफिकेशन थोड़ी सी अलग है। अगर आपने 10th प्लस ITI किया है, 10th के बाद ITI की है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो, ठीक है, एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 12वीं पास बोला गया है, ठीक है। 12th प्लस ITI आपके पास होनी चाहिए। 12वीं पास यहाँ पर साफ साफ लिखा है कार्यालय सहायक प्रशिक्षु के लिए, चाहे कार्यालय सहायक प्रशिक्षु हो, चाहे और भी हमारे जो 2 अन्य पद थे उसके लिए भी 12th पास ही, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th प्लस ITI है। ये चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा। नीचे आपको दिख रहा होगा NCVT या SCVT, यानी कि आपने ITI NCVT से की हो या SCVT से की हो, कोपा टेट यहाँ पर देखिए सामने लिखा है अनिवार्य है। 12th प्लस ITI यहाँ पर हमारी जो क्वालिफिकेशन है अनिवार्य है। और भंडार सहायक प्रशिक्षु में भी 12th प्लस ITI NCVT SCVT दोनों अलाउड है। और एक और था हमारा कौन सा, वो था कनिष्ठ शीघ्र लेखक। कनिष्ठ शीघ्र लेखक के लिए 12th प्लस ITI NCVT SCVT यहाँ पर दोनों अलाउड है। अब चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर एक चार्ट है एज का, तो यहाँ पर स्टेट वाले जो मध्य प्रदेश के ही हैं उनके लिए यहाँ पर 40, 45, 45 ये कैटेगरी वाइज, ठीक है, अनारक्षित वर्ग। अन्य राज्य के अभ्यर्थी यहाँ पर जो अधिकतम सीमा है वो है 40 साल, ठीक है, 40 साल यहाँ पर अधिकतम अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए है, पुरुष अनारक्षित वर्ग, ठीक है। और मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए यहाँ पर छूट दी गई है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं, अब आपको थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर कर देते हैं। इसमें सैलरी कितनी मिलेगी? सैलरी इसमें देखिए बेसिक 19,500 से स्टार्ट है, बेसिक अलाउंसेस वगैरह मिला के अगर आपकी मैं बात करूँ तो 30,000 प्लस यहाँ पर होगी, ठीक है, 30,000 प्लस 30K प्लस यहाँ पर आपकी सैलरी बनेगी। एज तो मैंने अभी आपको बता दी है, मिनिमम है 18 साल और मैक्सिमम है 40 साल, ठीक है, 40 साल एज है। और आपकी देखिए फीस कितनी होगी, एग्ज़ाम फीस यहाँ पर काफ़ी बच्चे पीछे हट जाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम फीस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई रखी है। अदर स्टेट वालों के लिए यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए, अदर स्टेट वालों के लिए यहाँ पर 1200 फीस रखी गई है। अदर स्टेट और मध्य प्रदेश के जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए यहाँ पर 1200 फीस रखी गई है। और जो मध्य प्रदेश के ही निवासी हैं, लोकल के ही हैं, उनके लिए जो SC ST OBC EWS उनके लिए यहाँ पर 600 फीस है, ठीक है, 600 फीस है। अदर स्टेट वालों के लिए 1200 है, तो काफ़ी सारे बच्चे इसी में पीछे हट जाएंगे कि 1200 रुपये फीस काफ़ी ज़्यादा है, राइट, 1200 रुपये काफ़ी ज़्यादा है, राइट। तो अब बात करते हैं सिलेक्शन किस तरीके से होगा। एक पेपर होगा, CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, किस तरीके से पेपर होगा। तो देखो सिलेक्शन देखिए आपका CBT एग्ज़ाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एक ही एग्ज़ाम होगा जिसमें आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 नंबर का ही हमारा पूर्णांक होगा, ठीक है, 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पर होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी इस पर अभी खुलकर बात नहीं हुई है, मतलब कि नोटिफिकेशन में सही से नहीं लिखा है। जब पूरा नोटिफिकेशन आएगा, प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगा कि रूल बुक आती है, रूल बुक आएगी, उसमें सिलेबस भी आएगा। अभी सिलेबस भी क्लियर नहीं है। सिलेबस यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो 100 प्रश्न का पेपर आएगा उसमें कितना हमारी ट्रेड से आएगा और कितना जो टेक्निकल आएगा, कितना नॉन टेक्निकल आएगा, इस पर अभी क्लियर नहीं है। जैसे हमारे लिए अच्छा क्या है कि 70% हमारी ट्रेड से रिलेटेड हो, है ना,
और बाकी के 25 प्रश्न जो आए वो आए बाहर से, यानी कि रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, जनरल नॉलेज, ये सारे क्वेश्चन आए। तो ये अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। मैं ऐसा तुक्का नहीं, आपको ऐसा वहम में नहीं रखना चाहती। अगर मुझे पता नहीं है तो मैं आपको गलत नहीं बता सकती, ठीक है। पता करके आपको बताऊंगी सिलेबस के बारे में। जब रूल बुक, पहली बात तो अभी रूल बुक नहीं आई है, रूल बुक जल्द ही रिलीज की जाएगी, सिलेबस जल्द ही रिलीज किया जाएगा कि जो हमारा CBT एग्जाम होगा वो किस बेस पर होगा, यानी कि आपका ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि नहीं पूछे जाएंगे, इससे रिलेटेड, ठीक है। तो अब किस बारे में चर्चा करें। हाँ, हमने अपनी क्वालिफिकेशन देख ली है, 12th प्लस ITI होनी चाहिए, 12th प्लस ITI यहाँ पर हमारी, ये मैंने क्या लिख दिया, ITI, हाँ 12th प्लस ITI, 10th प्लस ITI नहीं, 12th प्लस ITI यहाँ पर क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर देखिए आरक्षण के बारे में साफ साफ लिखा है कि सभी आरक्षण केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी यानी स्थानीय निवासी उम्मीदवारों के लिए लागू होंगे, यानी कि हमें बस यही है कि जनरल से फाइट करना है, ठीक है। हमें कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, यानी कि अदर स्टेट वालों को कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा। और जो एग्जाम होगा, यानी कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे, एग्जाम होगा, वो आपका होगा मध्य प्रदेश में ही, यानी कि आपको शहर चूज करना होगा, इंदौर, भोपाल, अलग अलग जो भी हमें दिए जाएंगे ऑप्शन, यानी कि मध्य प्रदेश में ही आपको एग्जाम देना होगा। अगर आप किसी भी स्टेट से हो, अप्लाई करते हो, तो एग्जाम आपको मध्य प्रदेश में जाकर ही देना होगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। CBT एग्जाम होगा, 25%, मतलब कट ऑफ, न्यूनतम कट ऑफ, वो तो फिर कंपटीशन डिसाइड करता है कि कट ऑफ कितनी रहेगी, मतलब मिनिमम 25% है। अगर आप 25% से नीचे हो तो आप मतलब रेस से बाहर ही हो, ठीक है। मिनिमम एक होता है ना फेल वाला, यहाँ पर सिस्टम कर दिया है कि 25% से अगर आप नीचे आते हो तो कट ऑफ से तो आप बाहर होंगे ही, ठीक है। बाकी कट ऑफ तो हाई जानी ही है, 70 से 80 से ऊपर कट ऑफ जानी ही है। अब नीचे आते हैं आवेदन शुल्क एवं अन्य प्रभार, यहाँ पर लिखा है 1200 रुपये। अदर स्टेट वालों को 1200 देने होंगे और जो मध्य प्रदेश के निवासी उनको 600 देने होंगे, ठीक है। चलिए नीचे आते हैं कि कब से हमारे फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे। यहाँ पर सीधा दिखा है आवेदन कैसे करें, ये वेबसाइट है, इस पर ही जो आपके ऑनलाइन के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे, ठीक है। आपके जो आवेदन है वो ऑनलाइन के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। और आपको कब से ये फॉर्म भरना है, महत्वपूर्ण तिथियां, ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन प्रारंभ होने की तिथि यानी कि 24 दिसंबर डेट नोट कर लीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप 24 दिसंबर के लिए रेडी हो जाइए। आपके जो डॉक्यूमेंट्स नहीं बने हैं, टाइम है, बनवा लीजिएगा, 10 दिन का टाइम है, ऑलमोस्ट बनवा लीजिएगा, बन जाएंगे, ठीक है। और ऑनलाइन की अंतिम तिथि 23 जनवरी है, 23 जनवरी 2025 ये लास्ट डेट है। और 24 दिसंबर से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं, किसी भी स्टेट से आप हो तो यहाँ पर अप्लाई कर पाओगी, राइट। सैलरी मैंने आपको बता दिया 30,000 क्या बोल रही मैं, 30K प्लस होगी, यानी कि 30,000 से ज़्यादा आपकी यहाँ पर सैलरी बनने वाली है। और 818 पद पर अदर स्टेट वाले यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अच्छे पद हैं। और हम लोग ओपन सीट में जाएंगे, यानी कि अदर स्टेट वाले जो है वो ओपन सीट में जाएंगे, तो वहाँ पर सीट भी सही है। और कंपटीशन हम कम नहीं बोल सकते कि कंपटीशन कम होगा, क्योंकि सभी ट्रेड कोपा वाले मतलब भूखे बैठे होंगे कि कब कोई वैकेंसी आए और हम अप्लाई करें, क्योंकि DRDO की आ नहीं रही है, DRDO का कुछ पता नहीं है, ठीक है। और ग्रुप डी की भी समझ में नहीं आ रही कब आएगी। उन्होंने 2025 का कैलेंडर भी निकाल दिया है, लेकिन ग्रुप डी की वैकेंसी का अभी तक कोई भी अता पता नहीं है। तो ये अच्छा मौका है, कोपा ट्रेड वाले अप्लाई कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा। सिलेबस के बारे में जैसे कोई भी अपडेट आती है, सिलेबस रूल बुक आती है मध्य प्रदेश की तरफ से, ये निकाला जाता है रूल बुक, हम आपको सूचित करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट। और जब भी फॉर्म स्टार्ट होंगे ऑनलाइन होना, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। वैसे आप लोग डेट नोट कर लीजिएगा, राइट। चलिए